बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो 2-3 दिन के गैप के बाद मैं आपसे आज मिल रही हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आई होप ने आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो जो है वॉच की होगी और क्या कहते हैं उसको पसंद भी किया होगा। तो जी इंशाल्लाह आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज मैं बना रही हूँ हरी मिर्चों का अचार, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। और हरी मिर्चों का अचार तो सभी ना शौक़ से खाते हैं और बहुत अच्छा टेस्टी भी बनता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए नए तरीके से लेके आई हूँ। उसके लिए मैंने देखें ये ना तकरीबन 300 या 350 ग्राम के जितनी जो है ना ये हरी मिर्चें ले ली थी। मैंने इनको धो लिया था अच्छे तरीके से और जो है धो के थोड़ी देर छन्नी में रख लिया था। और ये अब मैंने इसको टिश्यू पेपर पे रखा है और मैं इसको टावल से जो है ना यानी साफ़ कर रही हूँ, यानी सुखा रही हूँ एक तरह से। जो इसका मॉइस्चर है यानी जो इसके ऊपर पानी वगैरह है उसको बिल्कुल सुखा लीजिएगा। ये बिल्कुल जो है ना ड्राई हो जाए ऊपर से। तो अब इसके अंदर बीच में हम स्लिट लगाएंगे, कट लगाएंगे सारी हरी मिर्चों में। और इसकी सीडलिंग नहीं करेंगे, यानी सीड नहीं करेंगे, यानी सीड नहीं निकालेंगे, बस सिर्फ एक एक कट लगाना है हमें। और आप लोग बताएं सब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? और मौसम थोड़ी चेंजिंग की तरफ जा रहा है। आप लोग के सिटी में बताएं कि जो है जो मुझे देख रहा है अलग-अलग जगह से, तो सब अलग के कोई किसी कंट्री से देख रहा है, कोई हमारे ही सिटी से देख रहा है, कोई हमारे अलग और जो शहर है वहाँ से देख रहा है। तो सब अपने अपने मौसमों का हाल बताइएगा। लेकिन अभी हमारे कराची में तो कोई सर्दी के आसार नहीं है, यहाँ पे तो फ़िलहाल गर्मी ही गर्मी है। अच्छा जी, इसके लिए जो मैंने जो स्पाइसेस लिए हैं, होल स्पाइसेस जो लिए हैं पहले वो आप देख लीजिए। उसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून मैंने लिया है मेथी दाना, 1 टेबल स्पून ही राई ली है, 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है, 2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें लिया है धनिया, साबुत धनिया। अब मैं इनको जो है ड्राई रोस्ट कर रही हूँ एक फ्राई पैन में। ये देखें मैंने 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दी है सौंफ, 2 टेबल स्पून ही डाला है मैंने इसमें साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून ही डाल रही हूँ मैं ज़ीरा। और जो है अब देखें मैं क्या डालती हूँ। इसको अभी हमने थोड़ा सा हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, फिर उसके बाद में और जो दूसरे वाले मसाले हैं वो डालूँगी इसके अंदर। इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा अभी इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा करना है क्योंकि और भी चीज़ें अभी इसमें डालनी है। फिर उसके बाद हम इसको और हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अच्छा जी, इसमें ये चली गई हैं थोड़ी सी काली मिर्चें। काली मिर्चें मैंने ऐसी ली थी कोई 15 से 20 दाने। अच्छा, ये है राई मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जितनी ली थी और मेथी दाना बस 1 टेबल स्पून लिया था बस। और जो है इसमें इसको अब हमने ड्राई रोस्ट करना है हल्का हल्का सा, ताकि जो इसमें से एक खुशबू सी निकलने लग जाती है, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। सौंफ और ज़ीरे को जैसे हम करते हैं ड्राई रोस्ट तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। इतनी देर में ये जो है बस अच्छे से रोस्ट हो जाए हमारा ये मसाला। तो रोस्ट करके जब हम जो है अचार में डालते हैं तो उसकी खुशबू ही अलग होती है, उसका टेस्ट ही अलग आता है। बग़ैर रोस्ट किए अगर हम डाल देंगे तो उसकी अलग एक बात होती है, लेकिन अगर हम जो है इसको थोड़ा सा ना भून के डालते हैं तो ना उसकी खुशबू बहुत अच्छी और मज़ेदार आती है। और जब अचार बनता है तो बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है। तो आप लोग भी ज़रूर घर में बनाएं अपने। हम लोग बाज़ार से लाते हैं, अब हमें नहीं पता होता कि वो किस तरीके का है, किस तरीके से डाला गया है, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ की गई हैं। हम लोग घर में बनाते हैं, सफाई से बनाएंगे, साफ़ सुथरा होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो जो है अच्छे से हम हर चीज़ के साथ खा सकते हैं। अचार तो एक ऐसी चीज़ होती है आप सिर्फ खाली पराठे से ही खा लें तो माशाल्लाह से इतना मज़ेदार लगता है, फिर हमें और किसी चीज़ की नीड नहीं होती। दाल चावल के साथ खाएं, सब्ज़ी के साथ खाएं, अचार तो वाकई में ऐसी चीज़ है कि आप हर चीज़ के साथ ट्राई कर सकते हैं। तो जी देखें ये हमारे जो है सारे मसाले जो हैं ये हमारे ड्राई रोस्ट हो गए। अच्छा जी, अब आगे के जो मसाले हैं वो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें अब आगे हमने और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ये हमने ड्राई रोस्ट नहीं करना था, जो हमने ड्राई रोस्ट करना था वो मैंने आपको दिखा दिया। अब इसमें लिए है मैंने 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी ली थी, कुटी हुई लाल मिर्च है इसमें, और जो है ना एक नमक है और काला नमक भी है। और जो आपको ऑरेंज वाली प्याली में रखा हुआ नज़र आ रहा है वो मैंने 1 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है और 1 ही टीस्पून मैंने कलौंजी ली है।
अच्छा जी, अब हम इसको मसाले को पीसेंगे मोटा दरदरा सा ना, ज़्यादा हमें बारीक नहीं पीसना है, मोटा दरदरा सा पीसना है। इसमें अब मैंने मसाले में कलौंजी भी ऐड कर दी है, कलौंजी नहीं सॉरी अजवाइन ऐड कर दिए, क्योंकि कलौंजी तो हम साबुत ही डालेंगे। तो और सारे मसाले जो हैं वो हमें साबुत डालने हैं, बस इसमें अजवाइन डालनी थी, वो मैंने डाल दी है इसमें। और इसको अब मैं मोटा दरदरा सा पीस लूँगी। अजवाइन से ये होता है कि ना अजवाइन जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा करती है, तो अजवाइन जो है थोड़ा यूज़ किया करें। हम लोग जैसे पकोड़े वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी यूज़ करते हैं, तो अजवाइन बहुत अच्छी रहती है हमारे पेट के लिए। अच्छा, 1 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्चें डाल दी हैं इसमें, 1 टेबल स्पून हल्दी गई है, हल्दी ज़रा ज़्यादा गई है। 1 टेबल स्पून ये मैंने सॉल्ट डाला है, हमारा जो नमक होता है घर का वो, और ये जो है 1 टीस्पून काला नमक ऐड किया है। ये सारे मसाले अब हमारे हो गए अचार के, माशाल्लाह से सारे जो है मिक्स कर लीजिए आप इसको अच्छे तरीके से। और अब हम इसको एक तरफ रखेंगे, क्योंकि अब इसके साथ हमने जो अलग आगे का प्रोसेस करना है इसी मसाले के साथ, तो अब वो मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट उसमें दिखाती हूँ कि इसके साथ अब हमें क्या करना है जी। तो जी चलें, अब हम चलेंगे अपने स्टोव की तरफ चलेंगे। इसमें मैंने जो है फ्राई पैन में तकरीबन जो है मैंने आधा कप जितना जो है मैंने लिया है सरसों का तेल। इसको आप थोड़ा गरम कर लें, और बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है, बस नॉर्मल गरम कर लें। और इसमें अब ये मैंने मसाला डाल दिया है सारा। अब इस मसाले को मैं डाल के इसमें चला लूँगी कि सारा जो है तेल जो है वो अच्छे तरीके से ना मसाले में रच बस जाए ना, यानी एब्ज़ॉर्ब कर लेना तेल मसाला, ये अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। और जो है बस इसमें जो है तेल हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना, जैसे अचार में अमूमन होता है कि तेल भाई भर भर के डालना पड़ता है मर्तबान में, ताकि जो है ना वो सारी जो है सब्ज़ियाँ हमारी जो है ना डूबी रहें तेल में, तो वो जो है अचार हमारा ख़राब नहीं होगा, यूँ नहीं होगा उन्हें। तो इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसमें हमें बहुत कम ही ऑयल यूज़ करना है, और इसी कम ऑयल में ही हमारा जो है अचार जो है वो बहुत मज़ेदार बन के तैयार हो जाएगा। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी 1/2 कप मैंने अभी यूज़ किया है, 1 कप ले लिया था मैंने, 1 कप में से आधा कप मैंने अभी यूज़ किया है, और थोड़ा बाद में यूज़ करूँगी। अच्छा, ये आधा कप जितना मैंने इसमें सिरका डाल दिया, वाइट विनेगर डाल दिया इसमें सिरका, ताकि जो है अचार में जो खटास होती है वो सिरके से और राई से ही आती है। तो इसलिए ये मैंने आधा कप जितना जो है इसमें अभी ऐड कर दिया है, और थोड़ा बाद में भी यूज़ करूँगी मैं। तो जी अब हमारा मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो गया अचार के लिए, जो हमें करना है अब आगे का फ़र्दर प्रोसेस, उसके लिए अब ये हमारा मसाला जो है माशाल्लाह से रेडी हो गया। ये देखें अब मैंने प्याली में निकाल लिया। इसको थोड़ा सा जो है हम यानी गरम था ना अभी ज़ाहिर से हमने बनाया है, तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद हमने अब ये अपनी मिर्चों में फ़िल करना है अंदर। जितनी हमने जो है मिर्चें जो हैं सारी ली थी उसमें को हमने कट लगाया था, तो अब ये उसमें हम अपना जो है ये मसाला हर मिर्च के अंदर जो है भर देंगे, इसको फिल कर देंगे। अब वैसे हम लोग हरी मिर्चों का अचार आप मेरे इस पे चैनल पे देखिएगा, अम्मी ने डाला हुआ था, तो वो दूसरे तरीके से था। तो ये मैंने जो सिखाया आप लोगों को ये दूसरे तरीके से, उसमें हम लोग जो है थोड़ा सा नमक और हल्दी वगैरह लगा के रखते हैं, लेकिन इस वाले अचार में मैंने ना नमक लगाया है इसमें, ना ही इसको कोई धूप लगाई है, और बस इसको जो है ना बिल्कुल हमने क्या कहते हैं ऐसे ही रेडी किया है अचार को, कि यानी ना हमने इसमें नमक और वो लगाया नहीं है, ना ही इसको हमने धूप लगाई है। बस ये खाली जैसे हरी मिर्ची हमारी बस धो के ही फ़ौरन हमने हाथ से यानी डैब करके कपड़े से यूज़ करी हैं, इसको हमने सुखाया नहीं है। तो वो जो सुखाने वाला होता है वो अलग होता है, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को वो भी सिखा दूँगी इंशाल्लाह। अभी आप लोग ये वाला बनाइएगा और फिर मुझे दुआएं दीजिएगा। तो देखें हमारी ये सारी हरी मिर्चें जो है मसालों से फिल हो गई हैं, और कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, ग्रीन ग्रीन कलर की, कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह हरी मिर्चों का। अच्छा, अब ये मैंने ले लिया एक गिलास का जार, इसको स्टरलाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि फिर थोड़ा सा अचार वगैरह ख़राब होने का डर होता है। तो इसको अच्छे तरीके से धो लीजिएगा अंदर से, और जो है इसको थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर में भी थोड़ा सा डिप कर लीजिएगा, ताकि अच्छे से स्टरलाइज़ हो जाए हमारी बॉटल। कांच की जो है बॉटल्स वगैरह में या मर्तबानों में जो है अचार ज़रा अच्छा रहता है, क्योंकि प्लास्टिक में हम लोग डालते हैं तो फिर जैसे इसको धूप लगाएंगे तो वो फिर थोड़ा जो है ना हमारी जो है हाइजीन के लिए भी अच्छा नहीं होता, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, हम लोग क्योंकि उसको धूप में रखना पड़ता है। तो इसलिए अचार को हमेशा जो है मर्तबान में जो होते हैं हमारे मर्तबान, या फिर जो है ना
कांच की बॉटल में ही यूज़ करें। अब ये जो है सारी हरी मिर्चें मैं एक एक करके इस तरीके से रख दूँगी बॉटल के अंदर। सारी इस तरीके से आप रख दीजिए। आप मर्तबान में डाल रहे हैं या आप जार में डाल रहे हैं, जैसे भी डाल रहे हैं उनको इस तरीके से एक के ऊपर करके ना सारी जो है ये रख दीजिएगा। तो ये हमारी जो है हरी मिर्चें जो है माशाल्लाह से ये सारी इसके अंदर आ जाएंगी। तो जी और आप लोग जो है बताएं कि मेरी जो है ना वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक वॉच ज़रूर किया कीजिए, ताकि मेरा वॉच टाइम वगैरह सही हो, बढ़े थोड़ा, तो चैनल जो है मोनेटाइजेशन की तरफ जाए। तो आप लोग की सपोर्ट से ही मुमकिन है ये सब कुछ। अच्छा जी, अब ये मैंने सारी हरी मिर्चें जो थी वो जार में डाल दी हैं। अब ये जो हमारा मसाला जो है बच गया था लेफ़्ट ओवर, तो ये भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी मसाले को। मसाला सारा इसके अंदर जो जो बच गया हमारा वो सारा इसी में डाल दीजिए, ताकि जो है जब हमारा अचार रेडी होगा तो अच्छा मसाले वाला रेडी होगा। ये सारा जो है मसाला हमने इसी के अंदर डाल दिया है जार के अंदर। और जो है पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने हाफ़ सिरका डाला था, हाफ़ कप सिरका डाला था, तो तकरीबन हाफ़ कप ही मैं अब और ऐड कर दूँगी। तो मैंने इसमें पूरे अचार में तकरीबन 1 कप सिरका डाला है। तो क्योंकि आपको पता है सिरके से ही हमारे अचार में जो है खटास आएगी और जो है ख़राब भी नहीं होता। अब बस सबसे बड़ी बात ये है कि सिरके में यानी ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं कि वो हमारी चीज़ को ख़राब नहीं होने देते। हम जो है केचप बनाएं या किसी भी चीज़ में, केचप वगैरह में भी यूज़ करते हैं हम लोग विनेगर, तो इससे हमारी चीज़ जो होती है ना वो ख़राब नहीं होती, प्रिजर्व हो जाती है। अच्छा जी, आधा कप मैंने पहले आपको बताया था मैंने सरसों का तेल डाला था, और तकरीबन जो है आधे कप से थोड़ा कम जो है मैंने और इसमें ऐड कर दिया। तकरीबन पौना कप मैंने बस इसमें जो है ना सरसों का तेल यूज़ किया है, यानी 1 कप पूरा नहीं यूज़ किया है मैंने, सिर्फ पौना कप यूज़ किया है। 1/3 हो गया ना, 1/3 जो है कप मैंने इसके अंदर, 1/3 कहेंगे, आई थिंक 1/4 कहेंगे शायद। तो इस तरीके से हाफ़ और जो है हाफ़ का हाफ़ इस तरीके से करके, यानी 1 कप के आप 3 हिस्से कर लें, तो 3 हिस्से मैंने डाल दिए थे इसके अंदर सरसों के तेल के। क्योंकि आपको पता है अचार वगैरह तो सरसों के तेल में ही बहुत अच्छा बनता है, उसका जायका ही और आता है। और इसको मैंने कोई पकाया वगाया नहीं है। जब हम इसको अब जो है उसमें रखेंगे धूप में, तो उससे ही ये ऑयल भी जो है पक जाएगा। अब ये देखें आप कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। अब ये हमारा जो है अचार रेडी है। अब इसको मैंने 2-3 दिन के लिए, सिर्फ 2-3 दिन के लिए रखिएगा, इसको शेक कर दीजिएगा ताकि जो है हमारा सिरका और तेल वेल सब चीज़ें मिल जाए, मिक्स हो जाए, हमने जो मसाला इसमें डाला है वो मिक्स हो जाए। अच्छा, इसको अब हमने सिर्फ़ और सिर्फ ओनली 3 डेज़ के लिए आपने धूप में रखना है। और जब धूप जो है ख़त्म हो जाए तो आप अंदर रख लीजिए उठा के अपने किचन में। जब धूप हो तो धूप में रख दें जार को, तो इंशाल्लाह 3 दिन में ये हमारा अचार माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो जाएगा और बिल्कुल चटखारेदार किस्म का टेस्टी। आप लोग को बताइएगा कि आप लोगों को जो है अचार वगैरह पसंद है। मुझे तो खैर बहुत पसंद है, और मेरे बड़े वाले बेटे को भी बहुत पसंद है। वो भी बहुत शौक़ से खाता है, हर सब्ज़ी के साथ मम्मा चाहिए लाजमी। तो जो है हमारे घर में बड़े शौक़ से खाया जाता है। चलें अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।